हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर चला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका वीडियो के संबंध में कोई भी सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। हम आपके सुझाव पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दे तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर बताना है। 6 और 8 को आपस में बदल देना है। तो प्यारे बच्चों, 6 की जगह हम 8 रखेंगे और 8 की जगह 6 रखेंगे। बाकी के अंक हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो इनका अंतर पूछा है। देखो, ये तो मूल संख्या है और ये जो है बदली हुई संख्या है। ये बदली संख्या है। इनका अंतर पूछा है। तो अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना ही अंतर होता है। तो ये बड़ी संख्या बन गई, बदली हुई संख्या। तो 28,467, इसमें से आपको मूल संख्या घटा देनी है 26,487। तो घटाएंगे, 7 में 7 गया 0, इधर से ली दाई, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचे 13, जब इधर से ढाई लेंगे 13, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बचे 7, 7 में से 6 गया 1। तो 1980 आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। तो अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। यदि संख्या दी गई है 32, 5 स्टार और ये 6, इसने बोला है कि 3 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों, विभाज्यता का नियम वीडियो नंबर 1 जो पहली कक्षा थी, इसमें मैंने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 से विभाज्य संख्याएं की पहचान कैसे होगी, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। इस तरह के नियम मैंने आपको बताए थे। तो उसी में से हमें 3 का जो नियम था वो मैंने क्या बताया था आपको? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाती है। तो हमें क्या करना है? 3 से विभाजित करने के लिए इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16। तो कितना आया योग? 16 है। लेकिन यहाँ एक जगह छूटी हुई है। 16 के बाद 3 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 16 के बाद आती हो और 3 से विभाजित हो जाती हो? तो 18 है प्यारे बच्चों। 18 एक ऐसी संख्या है जो 16 के बाद आती है और 3 से विभाजित हो जाती है। अब इनका योग 16 बना था। अब यदि मैं इसे 18 बनाऊं तो मुझे स्टार की जगह यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12 और 6 18 हो जाएगा, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसने पूछा है स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 2। तो सही जवाब है प्यारे बच्चों 2। स्टार की जगह हमें 2 रखना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। 400 तक की हमें कुल संख्याएं बतानी है। 400 तक कुल संख्याएं जिनमें 3 व 7 दोनों का भाग लग जाए। तो प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें 400 को 3 से भाग देना है। 400 को जब हम 3 से भाग देंगे और हमें पूरा भागफल ले लेना है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 133 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 133 बार। अब आपको करना क्या है? 400 को 7 से भाग देंगे तो टोटल मिला के 57 बार भाग जाएगा। इन्हें ऐड कर लेना है। 133 प्लस 57, 7 और 3 10, 5 और 3 8 और 1 हासिल का 9 और ये 1, 190 हो गया। अब इनकी दोनों की गुणा करेंगे, 3 और 7 की गुणा करेंगे 21। अब 400 को 21 से भाग देना है। जब 21 से भाग देंगे तो 19 बार पूरा भाग जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 19 घटा देंगे तो हमारा सही जवाब आ जाएगा 171। तो 400 तक की 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगी आपकी 171। अब है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 55,055 को
11 से भाग देने पर भागफल होगा। इसे हमें क्या करना है, 11 से भाग देना है। तो जब हम 11 से इसे भाग देंगे ऐसे करके, तो 11 पंजे 55, पूरा भाग लग गया। अब ये जो 0 है ये हम उतारेंगे और कोई भी मारनी नहीं चलेगी, तो इसलिए 0 को यहाँ पे भी लिखेंगे। अब हमने 5 का उतारा। अब 5 देखो 11 से छोटा है, तो 11 से जो है 5 में 11 से भाग नहीं लग सकता। तो अब हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे और इस 5 को भी यहाँ पे उतार लेंगे। तो 11 का भाग जब हम 55 में देंगे तो 11 पंजे 55, ये पूरा भाग लग गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। तो अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके। तो 500 तक की कुल संख्याएं बतानी है जो 3 या 13 दोनों में से विभक्त हो सके। तो 500 लिखना है, सबसे पहले 3 से भाग देंगे और पूरा भागफल लिख लेंगे, शेष से हमें कोई मतलब नहीं होगा। 3 एकम 3 बचे 2, 3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 18, 166 बार भाग लगा। अब 500 को 13 से भाग देंगे, 13 चौके 52, 13 तिया 39 बचे 11, 11 के पीछे हमने 0 लगाई तो 110 हो गया। 13 अट्ठे 104, तो कितना आया 38। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। 8 और 6 14 का 4 का हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 हासिल का 10 की 0, हासिल 1 और 1 2, 204 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें 3 और 13 दोनों से बताना है। अब हम क्या करेंगे, 13 की और 3 की गुणा करेंगे, 13 की और 3 की गुणा करेंगे तो 39 आएगा। अब 500 को 39 से भाग देना है, 500 भाग 39, तो 39 से ऐसे भाग दीजिए एक साइड में रफ कार्य में। 39 एकन 39 बचे 11, उतारी हमने 0 और 3 तिया 9, दूनी चलेगी, 2 नंबर 18, 2 तिया 6 और 1 7, तो 12 इसमें से घटा देना है, तो आ जाएगा 2, यहाँ से लिदाई 10, 10 में से 1 गया 9, 192। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 192, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। दोबारा समझिए, इसने कहा कि 500 तक की वे संख्याएं बतानी है जो 3 और 13 दोनों से विभाजित हो। सबसे पहले हमें 500 को 3 से भाग देना है तो 166 बार भाग जाएगा, शेष से हमें मतलब नहीं है। उसके बाद हमें 500 को 13 से भाग देना है तो 38 बार भाग जाएगा, हमें शेष से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, इन दोनों की गुना करने के बाद भाग देना है। जो 500 को 39 से भाग देंगे तो 12 बार पूरा भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार। तो इन दोनों को ऐड कर लेना है और ये वाला इसमें से इनके योग में से घटा लेना है, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 192, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या है। 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या है जो 13 से भी विभाजित हो और 17 से भी। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है 878, ऑप्शन बी है 884, ऑप्शन सी है 888 और ऑप्शन डी है 868। तो 17 और 13 से विभाजित करना है, तो 13 से भाग देके देखेंगे। सबसे पहले हम इस संख्या में 13 से भाग देंगे 878 में, 13 छिका 78, 17 में से 8 गए 9, उतार लिया हमने 8 का, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। ये संख्या 13 से विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब है ऑप्शन नंबर बी 884, इसको 13 से भाग दे के देखेंगे, 13 छिका 78 बचे 10, उतार लिया हमने 4 का, 13 अट्ठे 104। इस संख्या में 13 से भाग लग गया, इस संख्या में 13 से पूरा भाग लग गया। अब हमें क्या करना है, 17 से भाग देखना है। देखिए यदि 17 से भी भाग लग गया तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। 17 पंजे 85 बचा 3, उतार लिया 4 का, 17 दूनी 34,
17 से भी इस संख्या में पूरा पूरा भाग लग गया, तो यही सवाल, यही जो है हमारा सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी। 13 और 17 से दोनों से भाग लगने वाली संख्या है 884। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं बतानी है। तो प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है 2 3 4। ऑप्शन सी है आपके 6 7 8 और ऑप्शन डी है आपके 3 4 और 5। कहने का क्या मतलब है प्रश्न का? प्रश्न कहना क्या चाहता है, यदि हम इन संख्याओं को जोड़े तो भी वही उत्तर आए, या फिर हम उनकी गुणा करें तो भी वही उत्तर आए। तो आप ऑप्शन ए को देखिए, यदि मैं इनको जोड़ता हूँ 1 और 2 3 और 3 6, जोड़ने के बाद कितना आया? 6। और यदि मैं गुणा करूँ 1 दूनी 2 2 तिया 6, तब भी 6 ही आ रहा है। तो यही जवाब हमारा सही है, यही ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन ए क्या है? 1 2 3। यदि मैं इनकी गुणा करता हूँ तो भी 6 आता है, जोड़ता हूँ तो भी 6 आता है। और उसने यही पूछा है कि समान योगफल और समान गुणनफल वाली संख्याओं का ऑप्शन हमें बताना है। तो 1 2 3 ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 में इकाई अंक बताना है। में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक के लिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 3 की पावर 4 है तो 3 की आप 4 बार गुणा लिखेंगे, करनी नहीं है गुणा, सिर्फ लिख लेना है, लिखने मात्र से काम हो जाएगा। 2 की आप 2 बार गुणा लिखेंगे, 2 गुणा 2। अब क्या करेंगे? पीछे से गुणा करते हुए चलेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक 7 है तो 7 की 3 में गुणा करेंगे, 7 तिया 21, इकाई अंक 1 आया। 1 की 2 में गुणा करेंगे, 1 दूनी 2 और 2 की 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। दोबारा समझिए, दोबारा आपको समझना है। देखो 3 की पावर 4 है तो 3 की 4 बार गुणा करनी है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर गुणा है तो गुणा लगाया, 2 की पावर 2 है तो 2 की 2 बार गुणा करनी है। हमें करना क्या है? इकाई अंक की इकाई अंक में गुणा करनी है। तो 3 की 3 में गुणा करेंगे, 9 आया। अब 9 की 3 में गुणा करेंगे तो 27 आएगा। अब इस 7 की 3 में गुणा करेंगे, 21 आएगा। अब इस 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4। तो इस संख्या में इकाई अंक क्या होगा? 4, जो आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 6 9 1 2 और स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखे कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। हमें इनमें से एक अंक रखना है कि वह संख्या 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों यदि हम देखें, 25 से कोई भी संख्या ऐसी विभाजित नहीं होगी जिसके आखिरी में 4 6 या 7 हो। वही संख्या 25 से विभाजित होती है जिनके आखिरी में 5 होता है या फिर 0 होती है। तो स्टार के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 5। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 5। जब मैं यहाँ इकाई के स्थान पर 5 रखता हूँ तो 69,125 बनेगा, जो कि 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अब है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? यदि संख्या 712 स्टार 6 से विभाजित हो जाती है तो स्टार की जगह क्या होगा? तो प्यारे बच्चों मैंने जब आपको विभाज्यता के नियम की पहली वीडियो दी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन लिख लो। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए है इसका 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 6।
तो मैंने क्या बताया था आपको कि वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, वे संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 6। और 2 का नियम क्या था? जो संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक यदि आखिरी में आ जाते हैं संख्या के, तो वे संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो आखिरी में क्या है? 6। यानी कि 2 से तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब 3 का नियम क्या था? यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब हमें अंकों को जोड़ के देखना है। 7 और 1 8 और 2 10 और 6 16। अब यहाँ का तो हमें पता नहीं कितना है, तो जितने अंक दिए गए उतने को जोड़ो। अभी 7 और 1 8 और 2 10 और 6 16। अब स्टार की जगह भी कोई एक ऐसी संख्या आएगी जो हमें यहाँ पे रखनी है। तो 16 तो 3 से नहीं कटता। अब हमें क्या करना है? 16 के बाद ऐसा अंक देखना है जो 3 से विभाजित हो जाता है। तो 16 के बाद यदि मैं इसमें 2 जोड़ दूँ तो 18 आ जाएगा, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब स्टार की जगह हमें क्या रखना है? 2। तो स्टार की जगह 2 आ जाएगा, जिससे कि हमारा ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय।